इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर अलग कैसे होते हैं और दोनों सिचुएशंस में पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उनको एंजाइटी डिसऑर्डर भी होगा। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर ही आगे चल के डिप्रेशन का रूप ले लेता है अगर उसे सही टाइम पे ट्रीट ना किया गया हो तो ये दोनों चीज़ें साथ में होना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द पेशेंट एंड इट्स लव्ड वंस। क्योंकि दोनों सिचुएशन में ऐसा होता है कि एंजाइटी में द माइंड इज़ वेरी रेस्टलेस, द माइंड वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट थिंक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड डिप्रेशन में माइंड उतना ही टायर्ड होता है कि उसे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। लेकिन एंग्शियस माइंड डिप्रेस माइंड को फोर्स करता है सोचने को और डिप्रेस माइंड एंग्शियस माइंड को सप्रेस करने की कोशिश करता है। और इन दोनों के बीच में जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटेटेड स्टेट में चला जाता है क्योंकि वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत एंजाइटी होना नॉर्मल है, बट एंजाइटी डिसऑर्डर में दैट इज़ नॉट थोड़ी बहुत एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो वो इंसान इतना एंशियस है कि उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, वो बहुत रेस्टलेस है कि क्या करें, कैसे पढ़ें। लेकिन उसी टाइम पे वो जब थोड़ा पढ़ने की कोशिश करे तब उसका डिप्रेस साइड एक्ट करने लगता है कि कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और फिर वो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी रहता है वो भी नहीं आ पाता है क्योंकि उसको डिप्रेशन है। तो ये दोनों चीज़ें जब साथ में एक्ट करने लगती हैं तो इंसान को कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक नॉर्मल इंसान से। मतलब एक इंसान जिसको ये डिज़ीज़ नहीं है, पढ़ाई करने को या कोई भी काम नॉर्मली करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान एब नॉर्मल है, बट आई जस्ट मीन कि डिज़ीज़ और नॉट डिजीज़। तो इसी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन साथ में होना पेशेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्टेट में उनको और ज़्यादा बेटर काउंसलिंग और ज़्यादा बेटर साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है और मेडिकल ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत है ही। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है किसी इंसान को देखते वक्त कि उसको केवल डिप्रेशन है, केवल एंजाइटी डिसऑर्डर है या कहीं दोनों साथ में कोएग्जिस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये पहचान पाएंगे तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बेटर होगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू।